आज हम क्षितिज काव्यखंड का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ का नाम है पद। ये पाठ जो है सूरदास की रचना है, जिसमें 4 पद दिए हुए हैं और ये चारों पद भ्रमर गीत नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। इन पदों में उस समय का वर्णन है जब कृष्ण ब्रज गांव से मथुरा चले गए थे और फिर स्वयं न लौटकर अपने मित्र उद्धव के द्वारा संदेश भेज दिया था। संदेश ये था कि गोपियाँ कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म और योग साधना में अपना मन लगाएं। लेकिन गोपियाँ तो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थीं, उनके प्रेम में डूबी थी। तो वे उद्धव को अनेक ताने सुनाती हैं, बड़े उलाहने देती हैं और उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। तो ये जो 4 पद हैं, इनमें गोपियाँ किस तरीके से कृष्ण को अपना संदेश भी भेज रही हैं और उद्धव को उलाहना भी दे रही हैं, उन्हें ताना सुना रही हैं कि तुम ये संदेश यहाँ जो लेकर आए हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहला पद देखेंगे, जिसमें गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी का मतलब भाग्यवान हो। पर ये भाग्यवान कहना यहाँ पे क्या है, उस पे व्यंग्य किया है। कहने का तात्पर्य है कि तुम तो बड़े अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब दूर रहे, स्नेह तगाते मतलब स्नेह के बंधन से। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुआ। भाई, कृष्ण के इतना पास रहते हो, दिन रात उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम से तुम दूर रहे और तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। जल भीतर मतलब जल के भीतर। जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी। दागी मतलब दाग या धब्बा। जिस तरीके से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और अपने ऊपर किसी कीचड़ या पानी की एक बूंद भी नहीं लगने देता, कोई दाग धब्बा नहीं लगने देता। ज्यों जल माह तेल की गागरी। और जिस तरीके से तेल से चुपड़ी हुई मटकी या गागर को अगर पानी में डुबो दिया जाए, जल में डाल दिया जाए, बूंद न ताको लागी, तो वो भी अपने ऊपर पानी की बूंद को रुकने नहीं देती, उस पर से पानी फिसल जाता है। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो। बिल्कुल उसी तरीके से तुमने भी प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। प्रेम रूपी नदी यहाँ कौन है? श्री कृष्ण का प्रेम। उनके इतना पास रहते हो, प्रेम की नदी तुम्हारे पास बहती है, लेकिन तुमने कभी उसमें पाँव न बौर्यो। पाँव मतलब पैर, बौर्यो मतलब डुबोया। तुमने कभी उस प्रीत की नदी में पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही कभी तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं, अबला मतलब स्त्रियां या गोपियां, हम भोली भाली गोपियां जो है, भोरी मतलब भोली, ये तो हम भोली भाली गोपियां हैं जो गुर चाटी ज्यों पागी। कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से पड़ी हुई हैं जिस तरह गुर मतलब गुड़ में, चाटी मने चींटियाँ, पागी मतलब लिपटी रहती हैं। जिस तरह गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती हैं, इसी तरीके से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं। अब हमें उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे 2 उदाहरणों के द्वारा उद्धव को ताना दिया गया है उनके रूखे व्यवहार के लिए, कि जिस तरीके से कमल का पत्ता अपने ऊपर जल की बूंद नहीं लगने देता और तेल से लिपटी हुई गागर भी अपने ऊपर पानी की बूंद नहीं लगने देती, उसी तरीके से तुमने भी कभी कृष्ण के प्रेम को नहीं पहचाना। अब इसमें दूसरा जो हमारा पद है, उसमें सूरदास जी कहते हैं, मन की मन ही मांझ रही। यानी मेरे मन की बात मेरे मन में ही रही। कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब तुम बताओ कि हम अपने मन की बात कहने के लिए कौन पे जाई, किसके पास जाएं। ना ही परत कही, ये बात तो हम किसी से भी नहीं कह सकती। हमने श्री कृष्ण से भी ये बात कहनी थी अपने मन की बात, पर वो तो लौट के नहीं आएंगे। तो बताओ अब हम ये बात किससे कहें।
अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार मतलब अभी तक तो हमें उनके आने की आस थी कि किसी न किसी समय कृष्ण लौटकर आएंगे। तन मन बिथा सही, और इसी उम्मीद में हम अपने तन और मन की बिथा मतलब व्यथा को, दुख को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनि सुन सुन, अब इन योग संदेशों को जो तुम लेकर आए हो, इनको सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, विरह की अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई है। विरह की अग्नि मतलब जो हम कृष्ण से दूर रहकर अपना समय बिता रही हैं, वो हमें और ज़्यादा कष्टदायी लगने लगा है। क्योंकि पहले तो कुछ उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे, पर तुमने तो वो उम्मीद भी हमारी ख़त्म कर दी। चाहती होती गुहार जित ही थे, चाहती होती मतलब जहाँ से हम चाहती थी, गुहारी मतलब गुहार लगाना, पुकार लगाना कि हमें विरह की अग्नि से बचा लो, हमसे आके मिलो। तो जहाँ से हम ये बात जिससे कहना चाहती थी, उतते धार बही, वहीं से ही ये विरह की अग्नि और ज़्यादा बढ़ रही है। अर्थात कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने तुम्हें ये संदेश देकर भेज दिया है, तो हमारी विरह की अग्नि को तुमने और बढ़ा दिया, हमें कृष्ण से दूर रहने का कष्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम धीर धरही क्यों, हमसे धैर्य धारण करने के लिए क्यों कह रहे हो। मर्यादा न लही, जब कृष्ण अपनी मर्यादा में नहीं है तो हमें भी धैर्य धारण करने के लिए मत कहो। तो यहाँ कृष्ण कौन सी मर्यादा में नहीं है, प्रेम की मर्यादा में। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि अपने प्रेम करने वालों को कोई कष्ट ना दें, उनसे मिले। तो यहाँ पे जो है कृष्ण उन गोपियों के पास स्वयं ना आकर उद्धव को भेज देते हैं, तो वो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमें भी धैर्य धारण करने के लिए तुम मत कहो। तो ये था दूसरे पद का अर्थ। तीसरा पद हम जो इसमें पढ़ेंगे उसमें जो है सूरदास जी कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि मतलब श्री कृष्ण, हारिल मतलब एक पक्षी, लकड़ी मने लकड़ी। हमारे हरि, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यानी हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजों में एक लकड़ी के टुकड़े को बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़े रहता है और उसको किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे गोपियाँ भी श्री कृष्ण को क्या मानती हैं, हारिल की लकड़ी के समान, और कहती हैं हम किसी भी सूरत में कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे तुम हमें कोई सा भी संदेश सुना दो। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन के द्वारा हमने नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर मतलब अपने हृदय में धारण किया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको हमने दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय के भीतर पकड़ के रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, कान्ह कान्ह जकरी, कान्हा कान्हा ही जकरी मतलब रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ये तुम्हारे योग के संदेश सुनकर ऐसा लगता है जो करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख दी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो मतलब तुम तो हमको ले आए मतलब हमारे लिए, व्याधि मतलब ऐसी बीमारी ले आए हो, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेके आए हो। यहाँ बीमारी किसको कहा है, योग संदेश को। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको ना तो कभी देखा, ना कभी सुना और ना कभी भोग किया। ये तो सूर तिन्हि लै सौंपो, गोपियाँ कहती हैं कि ये जो तुम संदेश लाए हो उन्हीं को जाके सुनाओ, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, या फिर जिनका मन किसी एक ईश्वर में नहीं लगता, बार बार वो अपना मन की सोच को बदल लेते हैं, उनको जाके तुम ये संदेश दो। हम तो बस खाली अपने कृष्ण में ही हमारा मन रमा हुआ है, उसके अतिरिक्त हम किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। इसके बाद अब हम आते हैं अपने चौथे पद पे, जिसमें गोपियाँ फिर उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि मतलब यहाँ फिर श्री कृष्ण के लिए कहा है
कि श्री कृष्ण ने तो बहुत राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये बात तुम्हारे कहते ही, जो तुमने योग संदेश दिया है उसको कहते ही समाचार सब पाए, हमें सब समाचार समझ में आ गया था। एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो पहले से ही, हुते मतलब पहले से ही, हुते पहले से ही थे अति चतुर। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने और भी ज़्यादा ग्रंथ जो हैं वो पढ़ लिए हैं, राजनीति की बातें खूब जान ली हैं और तुम्हें भी सिखा दी हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, और मथुरा जाकर उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए जोग संदेश पठाए, योग का संदेश पढ़ाने के लिए तुम्हें भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, अरे उद्धव, पहले के लोग, आगे के मतलब पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे वो बड़े भले थे। परहित डोलत धाय, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय मतलब भागा दौड़ी किया करते थे कि किसी को परेशानी ना हो, इसलिए भागते दौड़ते कुछ उनके लिए काम करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, गोपियाँ बहुत दुखी होते हुए कहती हैं कि अब हमें अपना मन फिर से मिल जाएगा, जो कृष्ण हमारा चलत जो हुते चुराए, जो हमारा मन कृष्ण चुरा कर ले गए थे, लगता है वो मन हमें अब फिर से मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करें आपुन, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती कि ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन मतलब अपने लोगों पर, अनीति मतलब अन्याय। श्री कृष्ण हम अपने लोगों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, हम तो उनके अपने हैं, हम पे क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाएं, हमने तो ये सुना है कि वो औरों को, सब जो जितने भी दुखी होते हैं उन सबको अन्याय से बचाते हैं, तो हम पे अन्याय क्यों कर रहे हैं, आते क्यों नहीं है हमसे मिलने। राज धर्म तो यही सूर, राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, कि किसी भी सूरत में किसी भी हाल में प्रजा को सताया ना जाए। तो ये चारों पद हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं।